मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा फेवरेट क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और सभी जानवरों को गिफ्ट देंगे। इस बार क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई सेंटा आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए नहीं आने वाला। जंगल में पपीते का पेड़ बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। ये वही पेड़ था जिसको जंगल में सब मोटा पपीता कहकर बुलाते थे। ये अपने जादू से सबकी मदद किया करता था, इसलिए शाम होने तक इसके पास जानवर और पक्षियों का झुंड जमा हो जाता था। एक शाम मोटे पपीते के पास कबूतर, रेंचो कौआ, टीनू चिड़िया, उसकी दोस्त चिंकी मिंकी चिड़िया, छोटू हिरन, रामू हाथी, मोंटू बंदर और कई तरह के जानवर आ पहुँचे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा फेवरेट क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। अरे वाह, वो फेस्टिवल तो मेरा भी फेवरेट है। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और सभी जानवरों को गिफ्ट देंगे। ये सुनकर मोटा पपीता उदास हो गया। इस बार क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई सेंटा आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए नहीं आने वाला। असल में जो आज एक पेड़ के रूप में आप सबके सामने है, यही आपका सेंटा क्लॉज हुआ करता था। सुनकर सभी हैरान हो गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले सेंटा क्लॉज थे? तुम तो हमेशा जादू से दूसरों की मदद करती हो और सबको खुशियाँ बांटती हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अगर तुम ही सेंटा क्लॉज थे तो बताओ तुम एक पेड़ कैसे बने? ये पिछले क्रिसमस की बात है। हर क्रिसमस की तरह उस रात भी मैं बच्चों को गिफ्ट बांटने निकला, लेकिन उस रात मेरा एक घोड़ा खो गया था, इसलिए मुझे निकलने में देर हो गई। मम्मी, इतनी देर हो गई, सेंटा क्लॉज क्यों नहीं आ रहे? बेटा, सेंटा क्लॉज जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। सॉरी बेटा, इस बार मुझे आने में देर हो गई, इसलिए जंगल में भी आने में लेट हो गया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैंने कई जानवरों को गिफ्ट दिए, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां मेरा इंतजार बेसब्री से हो रहा था। मम्मी, सेंटा अभी तक नहीं आए, आखिर वो कहाँ रह गए? बेटा, वो आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बेसब्री हो रही थी। वो घर के बाहर खड़ा था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं सेंटा को ढूंढने जा रहा हूँ, आप यहीं मेरा इंतजार करना। सुनकर मम्मी बेयर डर गईं और भागकर बाहर आईं, लेकिन वो अब जा चुका था। मम्मी बेयर परेशान होकर उसको ढूंढने निकल पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी माँ रोती हुई वापस आई। मेरे हाथ में उस टाइम उसके बच्चे को देने के लिए गिफ्ट था, लेकिन उसको रोता हुआ देख मैं हैरानी से उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे इस गिफ्ट के इंतजार में मेरा बच्चा घंटों से यहाँ बैठा था और फिर तुमको ढूंढने के चक्कर में न जाने कहाँ चला गया। अब वो न जाने कैसा होगा। मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे देर हो गई। मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ, अगर सुबह होने तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो तुम एक पेड़ बन जाओगे। मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाए तो अब किसी भी बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाओगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया और उसी टाइम वहां से उसके बच्चे को खोजने निकला। मैंने उसको हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया।
इसी तरह सुबह हो गई। अब मैं मम्मी बेयर के पास जाने ही वाला था कि मेरी गाड़ी अपने आप नीचे आ गई और नीचे आते ही गायब हो गई। देखते ही देखते मैं पेड़ में तब्दील हो गया और तब से यहीं खड़ा हूँ। उसकी कहानी सुनकर सभी जानवर दुखी हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हमें मम्मी बेयर के घर का पता बताइए, हम उसको यहीं लेकर आएंगे और फिर उसके बच्चे को भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। सुनकर मोटे पपीते ने मम्मी बेयर के घर का पता उनको समझा दिया। और सभी जानवर उसी टाइम मम्मी बेयर के पास पहुंचे। फिर उसको अपने साथ लेकर मोटे पपीते के पास आए और उसको वहीं छोड़कर सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में बेबी बेयर को ढूंढने निकल पड़े। मिट्ठू तोता टिंकू भेड़िए के पास पहुंचा। आपने पिछले साल किसी बेबी बेयर को जंगल में घूमते देखा था? देखा तो था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनकर मिट्ठू तोते ने उसको सारी कहानी कह सुनाई। सैंटा एक पेड़ बन चुके हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि तुमको वो बच्चा मिल जाए। पिछली क्रिसमस नाइट मैंने कालू भेड़ियों को एक बेबी बेयर के पीछे भागते देखा था। बेबी बेयर उससे डरकर एक गुफा में जा घुसा और कालू भेड़िया उसका थोड़ी देर तक इंतजार करके वहां से चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भेड़िए, अब मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। मिट्ठू तोता वहां से निकला। फिर उसने एक एक करके सभी जानवरों को इकट्ठा किया। फिर सभी मिलकर उस गुफा के अंदर चले गए। यह गुफा बहुत बड़ी है, यहाँ भी हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। ये तय करके सभी उसको ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। मिट्ठू तोता उसको आवाज लगाता काफी अंदर तक चला गया और उस गुफा के दूसरे मुंह से बाहर निकल गया। वो गुफा एक दूसरे जंगल में जाकर खुलती थी। वहाँ पहुँचते ही बेबी बेयर उसके सामने आ गया। क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो जहाँ इस गुफा का दूसरा मुंह खुलता है? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। क्या तुम वही बेबी बेयर हो जो पिछले क्रिसमस सेंटा को ढूंढने के लिए निकले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने इस जंगल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी इस गुफा में जाता तो रास्ता भूल जाता और वापस इसी मुंह पर पहुँच जाता। इसीलिए मैं इसी जंगल में रहने लगा। अब तुम मेरे साथ चलो, तुमको अब इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। मिट्ठू तोता हवा में उड़ चला और फिर बेबी बेयर उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर बाकी सभी जानवर भी एक एक करके उसके साथ हो लिए और वो सभी मोटे पपीते के पास पहुंचे जहां मम्मी बेयर बैठी हुई थीं। देखते ही दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लग गए। मोटे पपीते, मैं तुमको दी गई अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। आज शाम होने तक तुम वापस सेंटा क्लॉज बन जाओगे। कहकर उसने सभी को शुक्रिया कहा और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली गई। शाम होने तक मोटा पपीता फिर से सेंटा क्लॉज बन गया और उसे देखकर सभी खुश हो गए। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अब आ गया मैं अपने असली रूप में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर सेंटा ने अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर सभी जानवरों को बांटे। थैंक यू सेंटा। थैंक्स अ लॉट सेंटा। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल। अब मैं जरा चलता हूँ, कोई मेरा 1 साल से इंतजार कर रहा है। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर वहाँ से उड़ चले।
बेबी बेयर अभी भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ सेंटा का इंतजार कर रहा था। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। कहकर सेंटा ने एक गिफ्ट निकालकर उसको दे दिया। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चे। चलो अब मैं चलता हूँ। इस साल किसी भी बच्चे को मेरा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए जल्दी निकलता हूँ। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से उड़ चले। बेबी बेयर और मम्मी बेयर हाथ हिलाकर उनको टाटा कर रहे थे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अरे वाह, कितने चमत्कार फ्रूट हैं। ऐसे फ्रूट तो पहले कहीं नहीं देखे। अब आज देखे हैं तो खाकर भी देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है। अरे ये क्या हो रहा है? जंगल में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। हर जानवर परेशान नजर आ रहा था। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है। रोजाना कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। लेकिन शेर खान, मैंने एक बात पर गौर किया है। जो भी जानवर गायब हुआ है वो आखिरी बार रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बात करता हुआ पाया गया है। यकीनन वो उस दरवाजे के अंदर ही गए होंगे। लेकिन वो सभी जानवर समझदार थे। रामू हाथी, छोटू हिरन, मोटू बंदर बघीरा, सभी को रहस्यमयी दरवाजे के बारे में पता था। फिर वो क्यों उसके अंदर जाने की जरूरत करेंगे? ये रहस्यमयी दरवाजा क्या है? रहस्यमयी दरवाजा काली पहाड़ी पर है। उस दरवाजे के पार कुछ नजर नहीं आता, केवल सुनहरी चमकती किरणें दिखाई देती है। आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे बड़े जानवर गायब होने की खबर गोल्डी को लग चुकी है। वह कभी भी अपने भाई शेरू के साथ मिलकर हम पर हमला कर सकता है। आप दो शेरों का मुकाबला कैसे करेंगे? एक राजा होने के नाते हार मानना मुझे शोभा नहीं देता। मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मीठू तोता ये सुनकर परेशान हो चुका था। वो उन जानवरों को ढूंढने के लिए अगली सुबह रहस्यमयी दरवाजे की तरफ उड़ चला। पहाड़ी पर उसको नजर आया कि नीचे कालू भालू गोल्डी से कुछ बातें कर रहा था। ये क्या? ये कालू भालू हमारे दुश्मन गोल्डी से क्या बात कर रहा है? जाकर सुनता हूँ। गोल्डी महाराज, आपके कहने पर मैंने जंगल के सभी बड़े जानवरों को बहला फुसलाकर उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर भेज दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमले का अच्छा मौका है। शेर खान आपसे हार मान लेगा और फिर हमारे जंगल पर भी आप ही का राज होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको उस जंगल का वजीर बना दूंगा। इसका मतलब है कि कालू गोल्डी से मिला हुआ है। इस साजिश के बारे में शेर खान को पता होना चाहिए। तभी मिट्ठू को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सुन रहे हो बच्चे? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गोल्डी के जंगल की एक चील थी। गोल्डी राजा, इस मिट्ठू ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। पकड़ो उसको। ये सुनते ही मिट्ठू डर गया और फिर वहां से सीधा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। चील उसका पीछा करने लगी। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ।
वरना मैं इस चील का शिकार हो जाऊंगा। तभी उसने देखा कि सामने एक सुनहरी दीवार चमक रही है। लगता है ये वही रहस्यमय दरवाजा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। इसी में घुस जाता हूँ। हाँ, कहकर उसने अपने पंखों को नहीं रोका और उस दरवाजे के अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये कभी वापस नहीं आने वाला। कहकर वो वापस गोल्डी और भालू के पास उड़ गई। अंदर जाने पर कुछ देर तक मिट्ठू को कुछ नजर नहीं आया। फिर जो मिट्ठू ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें सामने झरना बह रहा था। रंग बिरंगे फूल पेड़ों पर खिले हुए थे। उसने देखा कि उसके जंगल से गायब हुए सभी जानवर अलग अलग पिंजरों में कैद है। चारों तरफ नीली चिड़िए हैं और एक चिड़िया सिंहासन पर बैठी हुई है। कौन हो तुम? यहाँ आने की वजह? चिड़िया रानी, पहले आप ये बताइए कि आपने मेरे इन दोस्तों को यहाँ क्यों कैद करके रखा है? अब तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ कैद होकर रहोगे। कहकर उसने छड़ी से जादू किया, लेकिन उसका मिट्ठू पर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पर जादू का असर क्यों नहीं कर रहा? कहकर उसने फिर से जादू किया, लेकिन इस बार भी मिट्ठू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा जादू सिर्फ उन्हीं जानवरों पर नहीं चलता जो यहाँ किसी लालच में नहीं आते। क्या तुम सच में यहाँ किसी लालच में नहीं आए? नहीं रानी चिड़िया, मेरे पीछे एक चील लगी थी। मैं उससे बचते बचते जल्दबाजी में इस दरवाजे के अंदर घुस आया। इसका मतलब तुम नेक दिल हो। तुम जैसा पक्षी ही मेरी तरफ से दिए गए इनाम का हकदार है। कहकर चिड़िया रानी ने जादू किया और तोते के हाथ में भी एक वैसे ही छड़ी आ गई जैसी चिड़िया रानी के पास थी। शुक्रिया चिड़िया रानी, लेकिन मुझे इस टाइम इस छड़ी से ज्यादा अपने इन दोस्तों की जरूरत है। हमारे जंगल पर हमला होने वाला है। मुझे मेरे जंगल को तबाह होने से बचाना है। ठीक है मिट्ठू, ये लोग लालच के चक्कर में यहाँ आए थे। मैं इनको कभी नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हारे कहने पर इनको रिहा कर रही हूँ। कहकर चिड़िया रानी ने उन सभी जानवरों को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। इस तरह जंगल पर गोल्डी ने हमला करने की तैयारी कर ली थी। गोल्डी अपने भाई शेरू के साथ शेर खान के सामने खड़ा था। शेर खान, तुम हार मान लो। तुम्हारे जंगल के सभी जानवर जा चुके हैं और हम 2 बाघ हैं। तुम अकेले 2 बाघों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं चाहे मर भी जाऊं, हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा ही मरूंगा। कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ा। तभी वहां मिट्ठू बाकी जानवरों को लेकर पहुंच गया। रुक जाइए शेर खान, अब आप खुद को अकेला मत समझिए। सभी जानवरों ने देखा कि मिट्ठू अपने साथ सभी खोए हुए जानवरों को लेकर आ चुका है। गोल्डी और भालू भी ये देखकर हैरान हो गए। शेर खान, सारे जानवरों को बहलाकर रहस्यमय दरवाजे के अंदर कालू भालू ने भेजा था। ये गोल्डी से मिला हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक शेर होकर हम 2 का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हार मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है। शेर खान अकेले नहीं है। कहकर मिट्ठू ने शेर खान के ऊपर अपनी छड़ी से जादू किया और शेर खान के जैसा एक और शेर उसकी बराबर में आ गया। हाँ? ये कैसे हो सकता है? अब दोनों शेर खान ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। काफी देर लड़ने के बाद गोल्डी और उसका भाई थक कर चूर हो गए और उन्होंने हार मान ली। हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस गद्दार भालू को भी ले जाओ। ऐसा सुनकर उन्होंने अपने साथ कालू भालू को लिया और फिर वहां से भाग गए। शेर खान और बाकी के सभी जानवरों ने मिट्ठू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद सभी जानवर फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और मिट्ठू तोता हमेशा अपनी जादुई छड़ी से जानवरों की मदद करने लगा।
वो रहस्यमयी दरवाजा आज भी खुला हुआ है।